हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 का जो पेपर 23 और 24 दिसंबर 2022 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए इतिहास के यानी कि हिस्ट्री के टॉप 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको टॉप 150 साइंस के प्रश्नों को कवर करवाया हुआ था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 150 वीवीआई क्वेश्चन हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आपका यह मास्टर वीडियो होगा और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो रहने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर के जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी सचिवालय सहायक भर्ती 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के टॉप 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए, गांधी इरविन समझौता जो है ये महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसके बाद महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। और ये जो गांधी इरविन पैक्ट है, गांधी इरविन समझौता है, इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो था ये 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफगान एवं मराठा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस समय मराठा पेशवा कौन थे तो बालाजी बाजीराव थे। बालाजी बाजीराव थे। और इस युद्ध में मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था तो सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। तो फ्रेंड्स यह आरंभ किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और मनसुख लाल हीरालाल नजर इंडियन ओपिनियन के पहले संपादक थे। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। अच्छा, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। 24वें और आखिरी तीर्थंकर जो थे ये वर्धमान महावीर थे। 23वें तीर्थंकर पूछा गया है। 23वें तीर्थंकर जो थे ये पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, सर्प था। अभी मैंने आपको बताया वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे, आखिरी तीर्थंकर थे। और इनका प्रतीक चिन्ह जो था ये सिंह था। क्या था, सिंह था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे ये ऋषभदेव थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था तो इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है। इसमें से सभी कथन को पढ़िए। देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इब्न बतूता जो है यह 1333 ईस्वी में 1333 ईस्वी में जो है भारत आया था। और उस समय शासक कौन था तो मोहम्मद बिन तुगलक था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। क्लियर। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और 1342 में जो है सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। यह मोरक्को का यात्री था, सही है। और उसने रहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। तो ये तीनों जो है सही दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, सभी सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। नाइटहुड की उपाधि यानी कि सर की उपाधि। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ध्यान रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को डेट सहित आपको याद रखना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है ध्यान देंगे महात्मा गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड यानी सर की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो है
यह सादत खां को प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सादत खान जो था यह अवध स्वायत्त साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट यानी कि चार्टर अधिनियम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 1833 का जो चार्टर अधिनियम है इसे 1833 का सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है, सेंट हेलेना एक्ट भी इसको कहा जाता है। और इसी के तहत जो है ध्यान रखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसके तहत जो पहला भारत का गवर्नर जनरल बना था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। 1833 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सक्कर खेड़ा की युद्ध जो है लड़ाई जो है कब हुई थी। सक्कर खेड़ा की लड़ाई जो है यह हुई थी 11 अक्टूबर 1724 को। 11 अक्टूबर 1724 को यह युद्ध हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और यह युद्ध निजाम उल मुल्क और दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां के मध्य हुआ था। मुबारिज खां, यहाँ मैं लिख देता हूँ मुबारिज खां। ठीक है, याद रखेंगे किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था निजाम उल मुल्क और दक्कन के सूबेदार मुबारिज खान के मध्य। और इसमें जो है ध्यान रखेंगे, इसमें जो आपका निजामुल मुल्क था उसकी जीत हुई थी और इस युद्ध में मुबारिज खान मारा गया था। तो ये 11 अक्टूबर 1724 हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन जो है यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पहला बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था, किसके समय में, तो अजात शत्रु के समय में। दूसरा वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय में। और तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी। तो देखिए 1816 में जो सुगौली की संधि हुई थी इसके तहत आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था। और यह किसके बीच हुआ था, गोरखा और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। और इस समय जो था गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था, याद रखेंगे इसको भी। देखिए निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे। जैन धर्म के तीर्थंकर के बारे में पूछा गया है। तो तीसरे तीर्थंकर जो थे ये संभवनाथ थे। ऋषभदेव जो थे ये पहले तीर्थंकर थे। अजीतनाथ जो थे, ध्यान रखेंगे अजीतनाथ ये दूसरे तीर्थंकर थे। और यहाँ पर सुमतिनाथ दिया गया है, ये सुमतिनाथ पांचवें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए। ठगी से संबंधित पूछा गया है, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसी ने सती प्रथा को भी प्रतिबंधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुमेलित करना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए फ्रेंड्स अहमदाबाद मिल हड़ताल ये भी 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था। बाकी जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सी और डी, यहाँ पर देख लीजिए सी और डी दोनों देखा जाए तो मिलान के रूप में सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहली वाली जो घटना थी यह आपका हो जाएगा इसमें से अहमदाबाद मिल, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, चलिए तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका मतलब डी भी सही हो रहा है और ए भी सही हो रहा है। चलिए इसको देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। तो हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद देखिए समाचार पत्र रस्त गुफ्तार यानी कि सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था। अच्छा, रस्त गुफ्तार जो है, रस्त गुफ्तार ध्यान रखेंगे यह एंग्लो गुजराती अखबार था रस्त गुफ्तार। और इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यह पारसी धर्म सुधारों से था। दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इनकी एक और प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। अष्टांगिक मार्ग की सलाह जो देते हैं ये देते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के अनुसार अगर हम बात करें तो ध्यान देंगे अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत जो है मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, मध्यम मार्ग का, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था।
1931 में कहाँ पर हुआ था? कराची में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग रखी गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल की विभाजन के समय भारत का वायसराय था? तो बंगाल का विभाजन जो है उस समय वायसराय 1905 में हुआ था। उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 को किया था, 20 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था इसमें से? तो देखिए इसमें से पुलिस सुधार था, ठीक है, पुलिस सुधार था। उसके बाद देखिए पुलिस सुधार था सर एंड्रयू फ्रेजर, यहाँ मैं लिखता हूँ सर एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है, एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में इसने पुलिस आयोग का गठन किया था। बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद अगर बात करें सेना और न्यायिक सुधार भी इसमें इसका योगदान रहा था। सती प्रथा पर रोक जो है विलियम बेंटिक ने लगाई थी, ये आपको भी पता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर और हम बात करें इसके बारे में और जान लीजिए, 1904 में जो है विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में ही भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था। ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कारकोता राजवंश, या इस तरह से आपने पढ़ा होगा कारकोट राजवंश, ठीक है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से है? तो फ्रेंड्स ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इनकी राजधानी थी कारकोत राजवंश की। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह जी ने किया था। कुंवर सिंह हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा वेदांत कॉलेज की भी स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी इनको माना जाता है। दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? पहला आंग्ल सिख युद्ध जो है यह 1845-46 में हुआ था और यह युद्ध जो है 1846 में लाहौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। दूसरा अगर पूछा जाता दूसरा आंग्ल सिख युद्ध तो ये 1849 में हुआ था। इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा, अभी मैंने आपको बताया भी था। नेचुरल हिस्टोरिया के लेखक कौन है? देखिए फ्रेंड्स इससे पहले मैंने 150 इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन को कवर करवाया हुआ है। साथ ही साथ पिछले 12 वर्षों में बिहार एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, चाहे वह 10+2 लेवल का, इंटर लेवल का हो या सचिवालय सहायक भर्ती का हो, उनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको कवर करवाया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग और साइंस का अलग। आप कह सकते हैं कि हमने बिहार एसएससी का घटना चक्र कवर किया हुआ है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो फटाफट देख लीजिए, जल्दी में आपका रिवीजन हो जाएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। देखिए नेचुरल हिस्टोरिया जो है इसके लेखक प्लिनी है, ठीक है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखा है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखा है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो फ्रेंड्स ये सिखों के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव, इन्हीं ने जो है इसकी शुरुआत की थी। और आदि ग्रंथ की रचना सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उन्होंने किया था आदि ग्रंथ की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो ये हुई थी 6 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा पर जो है एटम बम गिराया था अमेरिका ने। दूसरा अगर पूछेगा तो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी होगा। अगला प्रश्न हमारा कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या है? गौतम बुद्ध के संवाद की भाषा पाली है, ठीक है। इन्होंने अधिकतर उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बंगाल की विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था तो ये लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय, इसी के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे और 12 दिसंबर 1911 को जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इसी दिल्ली दरबार में जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था और राजधानी 1912 में दिल्ली बनी थी, ठीक है। चलिए तो ये लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी कहा जाता है
खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी इसमें से प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? जब इसको थोड़ा सा आप विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो देखिए प्रार्थना समाज के मांगों में ये सभी थी, ठीक है। स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि और अस्पृश्यता की समाप्ति, यानी कि जाति पाति का जो भेद था उसको समाप्त करना। तो मेरे हिसाब से तो ये सभी थे। चलिए, लेकिन इसका ऑप्शन डी दिया गया है आंसर, ठीक है, बुक में, लेकिन मेरे हिसाब से सभी थे। और देखिए अगर हम बात करें प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के सहयोग से MG रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है मिलान करना है। अब यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल दिया गया और दूसरी तरफ ये कहाँ पर स्थित हैं। तो लोथल जो है ये गुजरात में है, रोपड़ कहाँ पर है, पंजाब में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है और कालीबंगा राजस्थान में है। तो इसको आप लोग अब मिला लीजिए यहाँ से। अगला प्रश्न है कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है कौन? तो रामचंद्र गुहा जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह के द्वारा, ठीक है, भगत सिंह हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताब उल हिंद जो है यह अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आश्रम और आयु दिया गया। ब्रह्मचर्य जो है ये जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास जीवन जो था ये 75 से 100 वर्ष था। तो यानी कि क्रम से दिया गया 1 2 3 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, थोड़ा सा जल्दी में मैं आपको कवर करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें 150 प्रश्न हम कवर करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो जहाँ जितना आवश्यकता है वहाँ उतना मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। आप भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को जल्दी हम लोग खत्म कर लेंगे। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स यह टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था और यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई और असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। टॉमस मुनरो हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए हड़प्पा स्थल जो है यह किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? तो इसमें से चंगेज खां का जो समकालीन था ये इल्तुतमिश था, ठीक है, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। उसके बाद देखिएगा कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? गुलबदन बेगम जो थी ये हुमायूं की बहन थी और बाबर की बेटी थी और ये अपने भतीजे अकबर के अनुरोध पर हुमायूं नामा लिखी थी। तो अकबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ध्यान से सुनिएगा, देखिए जमैयत खाना मस्जिद, सीरी का किला, हजार खंबा महल, अलाई दरवाज़ा, इन सब का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? अकबर जो था ये 1567-68 के दौरान जो है मेवाड़ पर आक्रमण किया था और उस समय शासक जो था ये कौन थे? महाराणा उदय सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और 1568 में फाइनली जो थी मुगल सेना जो थी ये चित्तौड़गढ़ के किले पर कब्जा कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बहुत ईजी प्रश्न है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथा सरित सागर के लेखक कौन है? देखिए पुस्तक और लेखक से संबंधित एक सेपरेट वीडियो में जितने भी प्रश्न पिछले 12 वर्षों में बिहार एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं उनको मैंने कवर करवाया हुआ है और फ्रिक्वेंटली 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार एसएससी में पुस्तक और लेखक से, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए कथा सरित सागर के लेखक जो हैं ये सोमदेव हैं। कौन है? सोमदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। अब यहाँ देखिए खगोल शास्त्री भी लगा हुआ है, ये कौन थे? तो ये बराहमीर थे, ठीक है, बराहमीर थे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो ये दयानंद सरस्वती जी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। यहाँ देखिए प्रथम भारतीय महिला पूछा गया, तो प्रथम अगर महिला पूछा जाता तो ये एनी बेसेंट होती जो कि 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और प्रथम भारतीय पूछा गया है तो ये सरोजनी नायडू हो जाएगा जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दी थी? देखिए दूसरे तरह से प्रश्न है यह, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ऑप्शन नंबर बी नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि लौटा दी थी। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी।
1906 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? अभी मैंने बताया था केशव चंद्र सेन के सहयोग से एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्र नाथ ठाकुर इत्यादि लोगों ने किया था। तो यहाँ पर आप देखिएगा महादेव गोविंद रानाडे दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में किया था, ये पूछा गया है। तो दांडी यात्रा की शुरुआत जो है इन्होंने किया था कब? तो अब 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को ये अपने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंच करके नमक कानून को तोड़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य आपका जो लाहौर अधिवेशन था 1929 का, जिसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इसी में इसकी मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती है, तो ये चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत थे, आपको पता है, और अजमेर शरीफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कौन सा विश्व निकाय जो है इसमें से 1920 ईस्वी में स्थापित हुई थी और 1946 ईस्वी में भंग हो गई थी। तो 1920 याद रखेंगे, यहाँ पर आप याद रखेंगे कि लीग ऑफ नेशन जो थी, लीग ऑफ नेशन, ठीक है, यहाँ पर देखिए लीग ऑफ नेशन दिया गया है। 10 जनवरी 1920 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को, और ये संस्था समाप्त हो गई 1946 में यूनाइटेड नेशंस के बनने के बाद। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो यह 1869 में 2 अक्टूबर के दिन। उसके बाद देखिए सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, तो ये सिखों के आखिरी और 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। अगला प्रश्न, कनिष्क राजा थे। कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। शक संबंध की शुरुआत इसी ने किया था, याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो पहला मुसलमान जो था ये मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में इसने सिंध पर जो है अधिकार कर लिया था, विजय प्राप्त कर लिया था, और उस समय सिंध का शासक दाहिर था। कौन था? दाहिर था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। तो ये मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। यहाँ पर देखिए SSC बोस दिया गया है। भारत की बुलबुल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये सरोजनी नायडू को कहा जाता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए भारत के प्रथम, तो मैंने बताया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और इसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। और आखिरी गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए भारत का तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, और पहला वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जो जयप्रकाश नारायण जी थे, इनका जीवन काल क्या है? तो देखिए इनका जन्म जो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को, और इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनकी मृत्यु जो है यह 8 अक्टूबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ 8 अक्टूबर 1979 को हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि जीवन काल तो 1902 से 1979। उसके बाद देखिए विश्वविख्यात जो है सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने। तो यहाँ पर देखिएगा मोहम्मद गजनी दिया गया है, कहाँ पर? तो यहाँ देखिए महमूद दिया गया, सुल्तान महमूद गजनी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। इसने 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था कौन था? तो हर्षवर्धन के समय हेन स्वांग आया था। ठीक है, हेन स्वांग आया था। फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो इनकी जो राजधानी थी ये वैशाली थी। अच्छा, विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखिए त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक यानी कि 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा क्या है? पाली भाषा है। ये बौद्धों से संबंधित है, बौद्धों का यह धार्मिक ग्रंथ है। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था, तो यह स्थापित होता है 24 अक्टूबर, याद रखेंगे 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई, पूरी डिटेल में मैंने आपको बताया था अभी। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी। उसके बाद देखिए राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह कौन है?
अच्छा, कलहन की पुस्तक है राजतरंगिणी, याद रखना आपको, इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। गुलाम वंश की स्थापना भारत में हुई, सॉरी मुगल वंश है, गुलाम नहीं मुगल वंश है। गुलाम वंश की बात आई है तो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने किया था। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ जिसमें इसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। उसके बाद देखिए अशोक महान पुत्र थे, पुत्र जो थे ये बिंदुसार के थे, और पौत्र पूछेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, पोता थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनवाया, अभी मैंने एक्सप्लेनेशन के दौरान बताया था ना आपको। ठीक है, सीरी का किला, जमैयत खाना मस्जिद, हजार खंबा महल, अलाई दरवाज़ा, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया 1906, मैंने बताया आपको 1906। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया? तो फ्रेंड्स यह 1909 में किया गया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। ये प्रश्न एक बार रिपीट हो गया है, क्षमा चाहता हूँ। तो ये 12 मार्च 1930। उसके बाद देखिए स्वराज के लिए आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती थे। उसके बाद देखिएगा कि कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? कन्नौज की लड़ाई, इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, यह 1540 में हुआ था। कब? 1540 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। ठीक है, एक हुआ था कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध 1539 में। 1539 में ये भी हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था। दोनों युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया था। ठीक है, उसके बाद देवरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1531 में, और सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। ये सभी जो है हुमायूं के द्वारा लड़े गए थे। उसके बाद देखिएगा कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? तो ये आरा से। उसके बाद देखिए शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। क्या था? फरीद खां था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ये वो ह्यूम ने किया था। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था WC बनर्जी की अध्यक्षता में, दूसरा कलकत्ता में हुआ था 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। व्यापगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कौन संबंधित रहा है? तो ये लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम वायसराय, देखिए मैंने बताया था ना कि अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, और पहला वायसराय था यह। उसके बाद देखिए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम थे। कुमारगुप्त हो जाएगा इसका राइट आंसर। विक्रमशिला अगर पूछेगा तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? अब यहाँ पर देखिएगा ये आपका हो जाएगा मीर कासिम का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले राजधानी ढाका थी, फिर ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद आई। मुर्शिदाबाद लाया था मुर्शिद कुली खान ने, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था मीर कासिम ने। उसके बाद देखिए गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम क्या था? तो माता गुजरी देवी इनका माता का नाम था, गुजरी देवी या माता गुजरी इनका नाम था। इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य की पुस्तक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो ऑब्वियसली भगत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध किस किस के बीच हुआ था? देखिए बक्सर के युद्ध हुआ था कब? ध्यान रखेंगे 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और जो बक्सर के युद्ध था इसमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था एक तरफ थे, दूसरे तरफ अंग्रेज थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मीर कासिम और औरंगजेब दिया गया है। ठीक है, और मीर कासिम के सपोर्ट में अवध के नवाब शुजाउद्दौला था और शाह आलम द्वितीय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? महावीर की मृत्यु जो है ये कहाँ पर हुई थी? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है? लुम्बिनी नेपाल में है। ठीक है, यह नेपाल में है लुम्बिनी। उसके बाद देखिए बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार जो था ये हरेंक वंश का संस्थापक था, और इसका बेटा जो था अजातशत्रु इसकी हत्या करके फिर ये राजा बना था। उसके बाद देखिए भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह इन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद देखिए शिवाजी को किसने कैद किया था? शिवाजी को औरंगजेब जो था, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था, जयपुर भवन में कैद करके रखा था 1666 में। तो ये औरंगजेब हो जाएगा, धोखे से कैद कर लिया था। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था इसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था।
बंगाल का विभाजन हुआ था, मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन की घोषणा जो है यह कब की गई थी? तो 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, लॉर्ड कर्जन था उस समय। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज जो थे, ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये जो थे राजा भोज, ये जो परमार वंश है इसका सबसे प्रतापी शासक थे, सबसे शक्तिशाली सम्राट थे। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो उपेंद्र राज था, उपेंद्र राज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? मोती मस्जिद को जो है किसने बनवाया था? तो फ्रेंड्स ये मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। उसके बाद देखिए 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो यह 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने किया था। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? तो सबसे पहले कौन है? पुर्तगाली है, पुर्तगाली से ही होगा। जातक पवित्र ग्रंथ है, जातक जो है यह बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। उसके बाद देखिए भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था ऋषिपत्तनम सारनाथ में। इसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, इसको क्या जाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए रज़्मनामा का फारसी अनुवाद, रज़्मनामा महाभारत का नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाभारत का। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो ये औरंगजेब का हुआ था। एक हुआ था 1658 में, जल्दीबाजी में इसने राज्याभिषेक करवाया था, और दूसरी बार इन्हें 1659 में इसने जो है अपना राज्याभिषेक करवाया था। अंग्रेजों को सुनहला फरमान कब प्रदान किया गया था? 1632 में किया गया था। उसके बाद देखिए पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? तो पुर्तगालियों ने अल्बुकर्क के नेतृत्व में जो है, अल्बुकर्क जो था उसने जो है 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था। 1510, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया? ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है। ये लोथल किस नदी के तट पर है? लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है। सिंधु घाटी का यह बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है यह जो है हड़प्पा सभ्यता प्राक ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो यहाँ कांस्य युग दिया गया है। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो ये क्लेमेंट एटली था। उसके बाद देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 1905 में किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हमने अभी कवर किया, सरोजनी नायडू थी। और पहला महिला अध्यक्ष जो थी ये एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू जी ही ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है? गंधार कला जो है यह हिंद यूनानी, ठीक है, इन कलाओं का संयोजन है। गंधार कला और मथुरा कला, इनका विकास जो है कनिष्क के शासनकाल में ज़्यादा हुआ था। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में जो है ध्यान रखेंगे ज्योतिबा फुले ने किया था। और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने ही किया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया? तो ये सारण जिला को किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया? तो फ्रेंड्स यह दरभंगा में बनाया गया था राखी बंधन दिवस। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने बताया था 1886 में कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी। पहले अध्यक्ष जो थे अधिवेशन के, जो कि मुंबई में हुआ था, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उसके बाद देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? अब यहाँ डेट पूछा गया, सन पूछा गया, तो 1828 में हुई थी, राजा राम मोहन राय ने किया था। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। यहाँ बांकीपुर दिया गया है, RN माधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी, माधोलकर ने। ठीक है, चलिए रघुनाथ नरसिंह माधोलकर ने। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। लाला लाजपत राय की पुस्तक अनहैप्पी इंडिया है। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल है। अगला प्रश्न है हमारा कि पुस्तक आईने सिकंदरी के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है किसने? अमीर खुसरो ने लिखा है आईने सिकंदरी। किस वर्ष जिला अधिकारी, जिला पदाधिकारी मजिस्ट्रेट था यह जैक्सन, या नासिक का जैक्सन था, इसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये नासिक का पदाधिकारी था, मजिस्ट्रेट था
जिला पदाधिकारी जैक्सन, और इसकी हत्या 1909 में अनंत कन्हारे ने कर दिया था, अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? इसको राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, राज राजेश्वर मंदिर कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने करवाया था, राजराज हो जाएगा। उसके बाद देखिए पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत अखरावट या मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। उसके बाद देखिए बुद्ध से संबंधित जो अवसरों से जुड़े हुए प्रतीक हैं उसमें स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप जो है इनकी मृत्यु का प्रतीक है, ठीक है। उसके बाद गृह त्याग जो है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। जन्म का प्रतीक जो है ये कमल या सांड है। फ्रेंड्स 150 क्वेश्चन मैंने कवर करा दिया। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साइंस वाला वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको